लॉरेंस बिश्नोई। आजकल आप लोग ये शब्द काफ़ी चर्चा में सुन रहे होंगे और आपने देखा होगा कि मई 2022 में पंजाब में एक हत्या हुई थी सिंगर की, जिसका नाम था सिद्धू मूसेवाला। और इस हत्या का आरोप भी लॉरेंस बिश्नोई पर लगा था। तो आज हम लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। ये आप देखिए सिद्धू मूसेवाला है और ये आप देख रहे होंगे लॉरेंस बिश्नोई है। यहाँ आप लोग इस पुलिस कस्टडी में भी देख रहे होंगे। और ये हत्या के बाद आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी हुई थी। अगर हम लोग लॉरेंस बिश्नोई के जन्म की बात करें तो वर्ष 1992 में पंजाब के अबोहर गांव में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है और वह बिश्नोई जाति से ताल्लुक़ रखता है। और उनके पिता की बात करें तो लविंदर सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल और उनकी माता गृहिणी हाउस वाइफ और एक पुलिस वाले का बेटा है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब को अगर आप देखें तो पंजाब की बात करें चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और 50,362 वर्ग किलोमीटर में पंजाब फैला हुआ है। तो पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है। वह अपने भाई बहनों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और इसी कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया यानी कि डिग्री ली। और उसके कॉलेज के एक टीचर ने इंटरव्यू में बताया कि 2010 की बात है कि जब हमारे कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा चल रही थी, एक परीक्षा के दौरान एक छात्र एक चिट से नकल करते पकड़ा गया था और निरीक्षक ने उसे परीक्षा अधीक्षक को सौंपने ही वाला था कि छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ एक मंजिला इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी थी और एक सुरक्षा गार्ड ने उसे अपनी शर्ट से पकड़ लिया था, लेकिन वह अपनी शर्ट गार्ड के हाथों में छोड़कर भागने में सफल रहा था। बाद में छात्र का नाम हमारे सामने आया था लॉरेंस बिश्नोई और सेक्टर 10 में डीएवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर ने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की थी। और आप देखेंगे कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर प्रोफेसर ने आगे कहा कि वह एक संकट मोचक थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना खूंखार नाम बन जाएगा, जेल में बैठकर अपनी गैंग चलाएगा, जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। और अभी भी आप देखें कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, फिर भी कहते हैं कि ये अपना गैंग वहाँ से ऑपरेट करता है और इसके गैंगस्टर और भी इसके साथी आप देखिए विदेशों में बैठकर भी गैंग को ऑपरेट करता है। डीएवी कॉलेज की परीक्षा शाखा के एक स्टाफ सदस्य ने क्या कहा है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? वह आक्रामक था। वह हमेशा कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए उत्सुक रहता था। वह इतना कुख्यात था कि मुझे उसका रोल नंबर आज भी याद है। और उन्होंने 2 बार बीए पार्ट ए पास करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। एक बार वह परीक्षा देने के लिए हथकड़ी बांधकर कॉलेज आया था। ये वहाँ के आप देखिए एक स्टाफ सदस्य ने कहा है। अगर हम लोग लॉरेंस बिश्नोई के करियर की बात करें तो इसने चंडीगढ़ के डीवी कॉलेज के चुनाव में हिस्सा लिया, हालांकि वह चुनाव हार जाता है। लॉरेंस डॉन बनने के सपने के प्रति जाग उठा और लॉरेंस ने इस दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी विपक्षी पार्टी से लड़ाई लगी और इस कारण पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया। इसके बाद वह गलत रास्ते पर चलने लगा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ एक समूह बनाया और गुंडागर्दी शुरू कर दी और ये सब कॉलेज में आप देखते हैं कि आम बात हो जाती है। मौजूदा समय में वह देश का जाना माना गैंगस्टर है, अभी आप सभी जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी जैसे बना सबसे चालाक और खतरनाक गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी भी फिल्मों जैसी स्टोरी से कम नहीं है। अगर लॉरेंस की करीबियों की माने तो पहले ऐसा नहीं था। वो पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ वह खुशी खुशी टाइम बिताया करता था और लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अबोहर की कन्वेंट स्कूल से 10वीं तक साथ पढ़े थे और यहीं से वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और जहां बड़े होने पर बचपन का प्यार छूट जाता है, पर इन दोनों का प्यार समय के साथ और एक और गहरा होता गया। और तो इसकी आप देखेंगे लव स्टोरी है, वो भी फिल्मी जैसी है, फिल्मों जैसी है। और इन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में से 12वीं की पढ़ाई भी साथ की थी और वर्ष 2008 में सोपू की ओर से विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार जाता है और छात्र संघ का चुनाव लड़ने के बाद इसकी दूसरे पक्ष से दुश्मनी हो जाती है। और जिसने लॉरेंस को चुनाव में हराया था, एक बार दोनों पक्ष आमने सामने
हो गए और फायरिंग करने लगे। इस वारदात से लॉरेंस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और सामने वाले पक्ष ने गहरी दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस को अपने प्यार को खोना पड़ा। और लॉरेंस को जानने वाले लोग बताते हैं कि इस हमने या वाले पक्ष ने सामने वाले पक्ष ने एक साजिश के तहत लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। और आप देखिए कि गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद और खूंखार ये हो जाता है। और इसी केस की वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा और इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। मासूम से दिखने वाले लॉरेंस पर हथियार सप्लाई, फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हुए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सलमान खान को भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी और जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गया था, पुलिस के सामने दी थी। आपने देखा होगा वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा वह ज्यादातर समय अपने दोस्तों और समूहों के साथ बिताना पसंद करते थे और सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस अभी भी पुलिस हिरासत में है, लेकिन उसके ग्रुप के साथी उसे बाहर से पूरा सपोर्ट करते हैं और कई बार आप देखिए मोबाइल भी पकड़े गए। और सलमान खान को धमकी देने की बात हो 2018 में जब बिश्नोई को अदालत में ले जाया जा रहा था तो उसने कहा था कि वह काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर में सलमान खान को मार देगा और यह कहते हुए कई पुलिसकर्मी मौजूद थे वहां। और लॉरेंस सलमान खान से बदला लेना चाहता था क्योंकि वह बिश्नोई समुदाय से आता है और हिरन के लिए बहुत चिंतित है। और आपको मालूम होना चाहिए कि काले हिरन को बिश्नोई समाज काफी पूजता है और मानता है। ठीक है। जेल में फोन लाना 2021 में उसे अदालत के सामने पेश किया गया था क्योंकि वह अपने साथ एक मोबाइल फोन जेल लाया था। फोन को जेल प्रबंधन ने पकड़ लिया था। यह भी बताया गया कि वह व्हाट्सएप के जरिए जेल से हत्याएं भी कराता था एक तरह से। सुशील से जुड़ना, ये 2021 में सागर की हत्या के मामले में सुशील कुमार पहलवान आपने देखा होगा, उनका नाम जोड़े जाने पर वह विवाद में फंस गए थे। बताया जाता है कि सुशील कुमार बिश्नोई गैंग का समर्थन कर रहे थे। संदीप नंगल की हत्या, एक कथित तौर पर 2022 में वह एक विवाद में शामिल था जब उसके समूह ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कल हमने संदीप नंगल अभियन को नरक में भेज दिया, उसकी गलती थी कि उसने हमारे ग्रुप को धोखा दिया और उन्होंने अपना काम कराया और फिर विदेश चले गए और हमने उसे मार डाला क्योंकि यह जरूरी था। बाद में खबर आई कि यह खबर फर्जीवाड़ी थी। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी भी आप देखिए इसी गैंग ने ली थी। और बिश्नोई गैंग की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई द्वारा संचालित समूह के कई सदस्यों को पुलिस ने हत्याओं और जबरन वसूली के सिलसिले में गिरफ्तार किया और उनका सामना भी किया। विदेश तक फैला है बिश्नोई का नाम और क्राइम में राष्ट्रीय स्तर पर नाम को बनाने के लिए राज्य के हर लोकल गैंगस्टर से हाथ मिलाने का प्लान बनाया और मकसद सिर्फ एक और उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल। और हाल ही में गैंगस्टर काला जठेडी से हाथ मिलाने में बिश्नोई की यह मंशा थी कि अपराधियों का यह गठबंधन मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं जैसे अपराधों को अंजाम देता है। और बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ कथित तौर से ताल्लुकात हैं और मुल्तानी मैक्सिन ड्रग कार्टल्स से जुड़ा हुआ है। और इसी साल अमेरिकी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और बिश्नोई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टैक्ट यूके में रहने वाले मोंटी था जिसका इटालियन माफिया से रिश्ते थे। तो ये भी आप लोग, गोल्डी बरार भी आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम भी आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ता है। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कहिए लॉरेंस बिश्नोई की है। और किसी के बारे में जानना हो और किसी की कहानी हो तो आप लोग बताइए, उसका पर भी हम लोग बात कर लेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। और आप देखिए इस कहानी को आप लोगों ने देखा, इस व्यक्ति के बारे में जाना और एक फिल्मी दुनिया की तरह आप देखिए कैरियर है उसका।